फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। स्विट्जरलैंड में कैरोल अपने चुराए हुए हीरे लेकर जंगल में भाग रही है। उसकी सहेली एलेक्स अपने हथियारों के साथ पास में ही इंतजार कर रही है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वह उसे बचा सके, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके साथ ब्रेकअप के लिए कहता है तो वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कैरोल उसे डांटती है क्योंकि वह गाइडेंस के बिना भटक सकती है, इसलिए एलेक्स कैरोल को डायरेक्शन देने से पहले फोन काट देती है। एक बार जब वे फिर से मिलते हैं तो वे जंगल के रास्ते 4 व्हील ड्राइव चलाकर भाग जाते हैं। उस समय ड्रोन का एक झुंड उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, इसलिए उनका पीछा शुरू हो जाता है। एलेक्स बुलेट से बचते हुए जितनी तेजी से हो सके वाहन चलाती है, लेकिन अगर वे बैक नहीं फाइट करते हैं तो इससे एस्केप का कोई रास्ता नहीं है। कैरोल वाहन चलाती है जबकि एलेक्स बैक सीट पर बैठ जाता है, जहां वह अपनी गन होल्ड करती है और खुद भी शूट करती है। हालांकि चूंकि वह अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से परेशान है, इसलिए वह अपनी शॉट मिस कर जाती है और ड्रोन के अटैक से 4 व्हील ड्राइव को कुछ डैमेज पहुंचता है। जब कैरोल अपनी फ्रेंड को फोकस करने की याद दिलाती है तो एलेक्स एक बड़ी गन निकालता है और एक एक करके सभी ड्रोन को डाउन करने में कामयाब हो जाता है। महिलाएं अपने एस्केप का सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन 4 व्हील ड्राइव अंततः स्टॉप हो जाता है क्योंकि गैस टैंक लीक हो रहा है। जैसे ही वे इसे पीछे छोड़ते हैं, एक नया ड्रोन आता है और उसे शूट करता है, जिससे वाहन में एक्सप्लोजन हो जाता है। एलेक्स रिजल्टिंग स्मोक का यूज कवर के रूप में करता है और इस ड्रोन को भी शूट करता है। इसके बाद महिलाएं पहाड़ पर एक स्पॉट पर जाती हैं जहां वे स्नैक्स से भरी एक बास्केट से टकराती हैं। फिर एक और ड्रोन उन्हें उस जगह पर फाइंड करता है और एलेक्स उसे भी इमीडिएटली डाउन कर देता है। ब्रेक खत्म होने के बाद वे पहाड़ों से जंप कर जाती हैं और स्पेशल सूट पहनकर इधर उधर फ्लाई करती हैं, जिससे वे वाटर में फॉल होने तक व्यूज का एंजॉय कर पाती हैं। कुछ टाइम बाद पेरिस में कैरोल को पता चलता है कि वह 6 वीक्स की प्रेग्नेंट है। उसने कैजुअल हुकअप के दौरान प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया क्योंकि उसे बताया गया था कि वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन उसने मिस्टेक की। कैरोल के पास अब ये डिसाइड करने के लिए कुछ वीक्स है कि वह बच्चे को रखना चाहती है या नहीं, और चूंकि यह एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसलिए उसे पीस और साइलेंस की नीड होगी। इवनिंग में कैरोल कुछ क्रिमिनल्स से मिलने के लिए एक शहरी बिल्डिंग में एंटर करती है, जबकि एलेक्स हिडन बैकअप के रूप में काम करता है। कैरोल हीरे उन लोगों को देती है जो ये कंफर्म करते हैं कि वे रियल हैं, फिर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने कैरोल के बॉस को पेमेंट भेज दिया है। डिसअपॉइंटेड कैरोल बताती है कि वे इस बात पर एग्री नहीं थे, इसलिए क्रिमिनल अपने डॉग को कॉल करता है और उसे उस पर अटैक करने की थ्रेट देता है। एलेक्स इमीडिएटली उस मैन की चेस्ट पर अपनी लेजर साइट दिखाता है ताकि लोग कैरोल को लीव दें। लेटर में कैरोल एलेक्स को बताती है कि वह सभी डेंजर्स और हॉस्टाइल गुंडों से थक गई है, इसलिए वह क्रिमिनल लाइफ छोड़ना चाहती है। एलेक्स फर्स्ट तो हिचकिचाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए अग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे दोनों अपने बॉस गॉडमदर के नाम से मशहूर एक पावरफुल क्रिमिनल से मिलने के लिए एक मूवी थिएटर में जाते हैं। जब कैरोल और एलेक्स उसे बताते हैं कि वे जॉब छोड़ना चाहते हैं तो गॉडमदर हंसती है और उन्हें रिमाइंड कराती है कि कोई भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ता। जिस किसी ने भी गॉडमदर को लीव करने की ट्राई की वह डेड है। यानी वे लीव करने के लिए डिटरमाइंड दोनों जंगल में ग्रिड से दूर रहने का डिसाइड करते हैं ताकि गॉडमदर उन्हें न फाइंड कर सके। फर्स्ट तो ऐसा लगता है कि वे ओनली ट्रीज से सराउंडेड हुए हैं, लेकिन कैरोल अपनी आई में एक स्कैनर का यूज करके एक हिडन डोर का पता लगाती है जो उन्हें उनके नए घर तक ले जाता है। उस नाइट वे फ्यूचर के लिए आइडियाज पर डिस्कस करते हैं और ओल्ड म्यूजिक पर डांस करते हैं। लेटर में जब महिलाएं सो जाती हैं तो उनका पेट रैबिट जंगल में भाग जाता है और नॉइज उन्हें वेकअप कर देता है, ठीक उसी टाइम जब गॉडमदर के किलर्स घर पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वॉल्स बुलेट प्रूफ है, इसलिए अभी महिलाएं सेफ हैं, लेकिन एलेक्स वरी है क्योंकि बुलेट्स उसका फॉलो करने के लिए मूव करती हैं, जिसका मीनिंग है कि वे उसको स्पेशली किल करना चाहते हैं। आखिरकार शूटिंग स्टॉप हो जाती है और रैबिट घर में वापस आ जाता है, जिससे पेट डोर का पता चलता है। किलर अपनी गन को होल में डालता है और फिर से शूट करता है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स और फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन महिलाओं को नहीं मार पाता क्योंकि वे हाइड हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली रैबिट किल हो जाता है और एलेक्स रिवेंज की सीरियसली स्वेयर करते हुए उसके बॉडी से चिपक जाता है। सम टाइम बाद एक रेस्टोरेंट में कैरोल गॉडमदर से मिलती है जो कंफर्म करती है कि किलर्स ओनली एलेक्स के पीछे जा रहे थे। फिर गॉडमदर अपने बॉडीगार्ड से एक शेफ पर गन पॉइंट करने को कहती है और थ्रेट करती है कि अगर कैरोल ने एक लास्ट जॉब नहीं किया तो वह उसे किल कर देगी। कैरोल के पास अग्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वह $2 मिलियन डिमांड करती है ताकि वह फॉरएवर रिटायर हो सके। मिशन में कोर्सिका आइलैंड पर कुछ स्टील करना शामिल है और कैरोल अपनी टीम को टुगेदर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इसके बाद कैरोल और एलेक्स रॉबरी की प्लान बनाने के लिए मास्टर प्लानर एडनर से मिलने जाते हैं।
उनका गोल एक फेमस पेंटिंग स्टील करना है जिसे एक कॉन्वेंट में एग्जीबिशन के लिए रखा जाएगा। उनके पास उस जगह का मैप नहीं है, इसलिए फर्स्ट उन्हें ब्लूप्रिंट स्टील करने होंगे। एडना उन्हें एक वेपन सप्लायर और एस्केप ड्राइवर का नाम देता है क्योंकि कैरोल नहीं चाहती कि पोलैंड में एक बड़ी इवेंट के बाद एलेक्स अब ड्राइव करे। इसके बाद दोनों एक रेस ट्रैक पर जाते हैं जहां रेस ड्राइवर सैम को उसकी टीम की पार्टनर कार के साथ अलिगेडली टैम्पर करने के लिए डांट रही है। फ्रस्ट्रेटेड सैम वाहन स्टील कर लेता है और उसे फास्ट स्पीड में ट्रैक पर ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वह अपनी अमेजिंग टैलेंट दिखाता है और प्रूव करता है कि यह ड्राइवर के स्किल का मैटर है, न कि कार की प्रॉब्लम का। जब वह जॉब कंप्लीट कर लेती है तो उसका एंग्री पार्टनर उसे फायर कर देता है और पब्लिकली उसका जंपर सूट भी रिमूव कर देता है। इसके बाद कैरोल और एलेक्स सैम को लंच पर कॉल करते हैं और उसे अपने मिशन में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, यह एक्सप्लेन करते हुए कि वे मनी को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। एलेक्स को ड्राइवर के तौर पर रिप्लेस होने से हेट है और वह बैड एटीट्यूड अपनाता है, जिससे सैम ऑलमोस्ट लीव कर जाता है, लेकिन कैरोल सभी को कूल करती है और सैम को उनके साथ ज्वाइन होने के लिए कन्विंस कर लेती है। सोम टाइम बाद 3 वीमेन शिप से आइलैंड पर जाती हैं और एक वेरी फैंसी हाउस फाइंड करती हैं जहां वे रहेंगी। वहां सेटल होने के बाद टीम क्लेरेंस से मिलने जाती है, जो अपने वेपन स्मगलिंग बिजनेस को हाइड करने के लिए ग्रोसरी स्टोर चलाता है। जबकि क्लेरेंस उन्हें वे सभी वेपन्स देता है जिनकी उन्हें नीड होती है, एलेक्स उस लड़के पर क्रश डेवलप करने से खुद को नहीं रोक पाता और उसके साथ फ्लर्ट करता है। चूंकि सैम ने कभी वेपन का यूज नहीं किया है, इसलिए ग्रुप नेक्स्ट ओपन एरिया में जाता है ताकि कैरोल उसे शूटिंग सिखा सके। उसी इवनिंग एलेक्स नोटिस करता है कि कैरोल अब अल्कोहल नहीं पी रही है और कैरोल को कन्फेस करना पड़ता है क्योंकि वह अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रख रही है। मिडनाइट को कैरोल को समथिंग ईट की क्रेविंग होती है, इसलिए वह फ्रिज से रैंडम चीजें ईटिंग स्टार्ट कर देती है। एलेक्स उसे रेड हैंडेड पकड़ लेता है और असम्स करता है कि कैरोल अपने मैमपॉट से गुजर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम कैरोल से पूछता है कि वह एलेक्स से कैसे मिली। मेनी ईयर्स अगो जब एलेक्स स्टिल 18 थी तो वह भी कैरोल की तरह ही अपने फैमिली से रन अवे हो गई थी। वे एम्स्टर्डम में मिले थे जब कैरोल डायमंड स्टीलिंग पर वर्क कर रही थी और उन्हें लगा कि एलेक्स इस जॉब के लिए परफेक्ट पार्टनर होगी। ब्रेकफास्ट के बाद एलेक्स और कैरोल ने सैम को रनिंग, स्विमिंग और शूटिंग प्रैक्टिस जैसे मेनी ट्रेनिंग दिए। नेक्स्ट फ्यू डेज तक यही उनकी रूटीन रही जब तक वे कॉन्वेंट में पेंटिंग के आने का वेट करते रहे। हालांकि वे लोकल मार्केट में जाने या बार में जाने के लिए भी ब्रेक लेते हैं। वन आफ्टरनून जब वह सोम टाइम के लिए अलोन होती है तो कैरोल अपने डॉक्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि वह बच्चे को कीप कर रही है। इवनिंग में कैरोल मिस्टेकली डिनर रूइन कर देती है और प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण वह क्राइंग स्टार्ट कर देती है। एलेक्स उसे रियश्योर करता है कि यह जस्ट ए सिली मिस्टेक है और वह सभी जाता है। फिर कैरोल अनाउंस करती है कि एलेक्स और सैम उसके बिना ब्लूप्रिंट स्टील कर लेंगे क्योंकि वह चाहती है कि वे टुगेदर वर्क करना सीखें। नेक्स्ट डे सैम रिनोवेशन कंपनी में चला जाता है जबकि एलेक्स कवर प्रोवाइड करने के लिए अदर बिल्डिंग में हाइड होता है। चूंकि वहां कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इसलिए सैम के लिए ऑफिस में एंटर करना और अपने फोन से कंप्यूटर को हैक करना इजी है। वह सक्सेसफुली प्रिंट प्राप्त कर लेती है और रिलैक्स करती है, लेकिन एलेक्स उसे वार्निंग देता है कि समवन कमिंग है। सैम वेरी नर्वस हो जाती है, लेकिन एलेक्स उसे सभी एम्प्लॉइज पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से अटैक करने से पहले वरी न करने के लिए कहता है। जब सैम लीव करने वाली होती है तो एक एम्प्लॉय बताता है कि वह स्टिल अवेक है और वह फेस से ट्रेम्बलिंग स्टार्ट कर देती है, इसलिए वह मैन अलार्म बजाता है। फिर एलेक्स उसे सेकंड डार्ट मारता है ताकि सैम विदाउट एनी ट्रबल बाहर आ सके। बोथ वीमेन बाइक पर सीट ले लेती हैं और सैम क्रेजी की तरह ड्राइविंग स्टार्ट कर देती है क्योंकि एलेक्स ने उसकी हेल्प पहले नहीं की थी। जस्ट 5 मिनट में वे हाउस में बैक आ जाते हैं और एलेक्स सैम को पूल में पुश कर देता है। इवनिंग में वीमेन एक फेस्टिवल में जाती है और सैम सोम फनी डांस करती है जबकि एलेक्स क्लेरेंस को किस कर लेता है। सैम में इंटरेस्टेड एक वुमन है जो उसे किस करने की ट्राई करती है, लेकिन सैम उसे अवे पुश कर देता है। लेटर में सैम ने प्राइवेटली कैरोल को बताया कि उसकी वाइफ डेड हो गई है और वह स्टिल मिस करती है, इसलिए कैरोल ने प्रॉमिस किया कि उसके नए फ्रेंड्स उसके लिए ही हैं। सून एलेक्स और क्लेरेंस को डर्टी वर्क करने के लिए एक रूम मिल जाता है, लेकिन उन्हें एक मैन द्वारा इंटरप्ट किया जाता है जो उनके साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। एलेक्स इंटरेस्ट लेता है और क्लेरेंस को ट्राई करने के लिए कन्विंस कर लेता है, लेकिन जब वे किस के मिड में होते हैं तो स्ट्रेंजर क्लेरेंस को पंच करके नॉक आउट कर देता है। जब एलेक्स बैक फाइट करने की ट्राई करती है तो वह मैन इजीली उस पर डोमिनेट हो जाता है और उसका नेक चोक करने के लिए उसे बेड पर थ्रो कर देता है। हालांकि एलेक्स क्विट नहीं करती और उसे तब तक बीट करती है जब तक वह सबमिट नहीं हो जाता। फिर वह अपने लॉन्ग नेल्स का यूज करके उसके हेड से सोम स्किन पुल ऑफ कर लेती है। जबकि बाहर फेस्टिवल की फायरवर्क स्टार्ट हो जाती है, एलेक्स और वह मैन फाइट जारी रखते हैं।
उसे मेनी टाइम्स पंच किया जाता है, लेकिन वह उस मैन को वेस्ट में किक करके बैक पुश कर देती है और उसे अपने पास मौजूद एनीथिंग से मारती है। फिर वह अपने शूज पहनती है और फ्लो पर पड़ी ग्लास चीजों को ब्रेक करती है और फिर एक मिरर ब्रेक करती है। वे बोथ फाइट के लिए एक ग्लास पीस होल्ड करते हैं, लेकिन वह मैन बेयरली मूव कर पाता है क्योंकि वह बेयरफुट है। मॉर्निंग में एलेक्स और क्लेरेंस उस लड़के की बॉडी को सी में थ्रो कर देते हैं। क्लेरेंस तब बताता है कि उसके हेड पर बाउंड्री रखा गया था, लेकिन उसने नहीं थॉट था कि वे उसका फॉलो करके एनी आइलैंड पर ले जाएंगे, इसलिए वह एलेक्स को न बताने के लिए सॉरी कहता है। ये कपल डे भर बोट पर धरती करते हुए और व्यूज का एंजॉय करते हुए बिताता है। क्लेरेंस अपने फैमिली क्रिमिनल्स के बारे में भी सोम स्टोरीज शेयर करता है। दिस बीच गॉडमदर कैरोल के हाउस आती है और एडमिट करती है कि वह एलेक्स की जगह सैम को रखना चाहती है, लेकिन क्लेरेंस अपनी बेस्ट फ्रेंड से रिलेशनशिप ब्रेक करने से डिनाई कर देती है। जब एलेक्स हाउस आता है तो वह बताती है कि क्लेरेंस की स्टोरीज की वजह से वह उन किलर्स को फाइंड कर पाए हैं जिन्होंने उसके रैबिट को किल किया था। टीम सिटी के डाउन जाती है और एलेक्स हमेशा की तरह अपने स्नाइपर स्पॉट में हाइड हो जाती है। कैरोल और सैम डांसर होने का प्रिटेंड करके किलर्स के पास पहुंचते हैं, जिन्होंने उनके शो के एड्स देखे हैं। वे उनका डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डांसिंग स्टार्ट कर देते हैं और चूंकि मेन उनसे आई कांटेक्ट नहीं ब्रेक कर पाते, इसलिए एलेक्स के लिए उन्हें 1 बाय 1 किल करना इजी हो जाता है। चूंकि टुमारो बिग डे है, इसलिए वीमेन टुडे का रेस्ट टाइम फन और वन अदर के साथ टाइम स्पेंड करने में बिताती हैं। बैक लौटते समय कैरोल फाइनली यह बताने का डिसाइड करती है कि वह प्रेग्नेंट है। उसके फ्रेंड्स शॉक्ड हैं, लेकिन साथ ही वेरी सपोर्टिव भी हैं। जिसके बाद वे एबनर से मिलकर प्लान पर डिस्कस कंप्लीट करेंगे। वे टुमारो नाइट अटैक करेंगे क्योंकि ये वेरी इंपोर्टेंट डर्बी है जो गार्ड्स का अटेंशन टीवी पर रखेगी। पेंटिंग टॉप फ्लोर पर है, इसलिए कैरोल और एलेक्स एस्केप के लिए एक सीक्रेट टनल का यूज करेंगे। सैम एस्केप के लिए कार में वेट कर रहा होगा और एबनर अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड के साथ एक फूड ट्रक का चार्ज होगा जो उसे वीमेन को विदाउट एनी सस्पेशन के कॉन्वेंट के लिए ले जाने की परमिशन देगा। नेक्स्ट डे एबनर विदाउट एनी ट्रबल के कॉन्वेंट के लिए ट्रक पार्क कर देता है। कैरोल और एलेक्स उन स्टैच्यू के अंदर हाइड हो जाते हैं जिन्हें कॉन्वेंट में गिफ्ट के रूप में सेंड किया जाता है। इनसाइड जाने के बाद वीमेन एबनर के सिग्नल का वेट करती है, लेकिन वह मिस्टेकली ईयरपीस को सॉस में ड्रॉप कर देता है। वेटिंग करते करते टायर्ड होकर वीमेन आउट आने के लिए स्टैच्यू को ब्रेक कर देती है। मैटर को और भी वर्स बनाने के लिए ए वेरी बिग टीवी क्रू उस एरिया में आ जाता है। पता चला कि टुडे नाइट कॉन्वेंट में एक फेमस म्यूजिशियन का म्यूजिक वीडियो शूट किया जाएगा। नाउ एबनर और उसकी गर्लफ्रेंड को फूड मांगने वाले एम्प्लॉइज ने सराउंड कर लिया है और उनके पास सेफ थेमसेल्व्स के लिए कुकिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सैम को भी कैमरा पर आने से एवॉइड करने के लिए वहां से मूव करना पड़ता है और अब वह बिल्डिंग के नियर नहीं रहती। दिस बीच एलेक्स सिक्योरिटी टीम को फाइंड कर लेता है और क्विकली उन सभी को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से स्लीप कर देता है। साथ ही कैरोल के बैक कमिंग एक मैन को भी डाउन कर देता है। फिर बोथ लिफ्ट लेते हैं और सैम से टॉक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब 2 क्रू मेंबर भी इनसाइड आते हैं तो वे क्वाइट हो जाते हैं। जब वे नेक्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो फाइंड करते हैं कि यह एम्प्लॉयज से भरा हुआ है, लेकिन कैरोल ये कहते हुए कैंसिल करने से डिनाई कर देती है कि वे डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। स्टेयर्स पर 2 गार्ड्स हैं, इसलिए वे क्विकली उन बोथ को बीटिंग स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि वे नॉकआउट नहीं हो जाते। जबकि एलेक्स बॉडीज को हाइड करता है, कैरोल अलार्म सिस्टम को हैक करके उसे ऑफ कर देती है। जब एनी अननोन एम्प्लॉय इनसाइड आता है तो एलेक्स को उसे भी नॉक आउट करना पड़ता है। फिर कैरोल पेंटिंग को कटिंग का काम स्टॉप करती है, हालांकि वह अब डार्क में नहीं है क्योंकि क्रू वेरी ब्राइट लाइट्स लगा रहा है। उस टाइम अदर क्रू मेंबर एग्जीबिशन को देखने के लिए इनसाइड आता है और कैरोल प्रिटेंड करती है कि वह वीडियो के लिए सोम डेकोरेशन कर रही है। वह मैन उसकी बात पर बिलीव कर लेता है और डिस्टर्बिंग बातें करता रहता है, जबकि कैरोल पेंटिंग को रिमूव करती है। थैंकफुली कि वह फाइनली लीव कर जाता है और वीमेन विदाउट एनी ट्रबल के पेंटिंग के साथ कॉन्वेंट से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट डे टीम अपनी सक्सेस का सेलिब्रेट करती है। कैरोल एक स्पेशल प्लान बनाने के लिए एक सीक्रेट कॉल करने के लिए सोम टाइम लेती है। एलेक्स फिर उसे बताता है कि क्लेरेंस अलोन कंट्री लीव करके जा रहा है और कैरोल उसको कंफर्ट देने की फुल ट्राई करती है। लेटर में पेरिस में कैरोल गॉडमदर से मिलने जाती है, जबकि सैम और एलेक्स अपनी यूजुअल पोजीशन में वेट करते हैं। कैरोल द्वारा पेंटिंग हैंडओवर करने के बाद गॉडमदर उसको अलोन टॉक करने के लिए कहती है और उसे अदर रूम में ले जाती है, ये नोइंग कि एलेक्स को उस एंगल से विजिबल नहीं होगा। वह अनाउंस करती है कि वह कैरोल को रिटायर नहीं होने देगी और अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो उसके लव्ड वंस को किल करने की थ्रेट देती है, लेकिन कैरोल एनफेज्ड रहती है और अपने कोऑर्डिनेट्स लाउडली बताती है ताकि एलेक्स एनीवेज शूट कर सके।
बॉडीगार्ड इमीडिएटली डेड हो जाता है और गॉडमदर कैरोल को क्रेजी कहती है इससे पहले कि वह भी शॉट हो जाए। गॉडमदर का गैंग इमीडिएटली बिल्डिंग में एंटर करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए एलेक्स जितनी फास्ट हो सके उन्हें शूटिंग स्टार्ट कर देता है, जबकि कैरोल उस डे के बारे में बात करती है जब वे मिले थे। पुलिस भी सून ही आ जाती है और सैम को वहां से मूव करने को कहा जाता है। कैरोल एलेक्स को बताती है कि वह कितनी इम्पोर्टेंट है, जिससे वह क्राइम स्टार्ट कर देती है। वह ये भी एडमिट करती है कि वह इस मीटिंग में यह नोइंग आई थी कि वह इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। वन इनकमिंग गुंडे को किल करने के बाद कैरोल एलेक्स से कहती है कि वह उसके विदाउट ईगो और ए न्यू सेफ लाइफ स्टार्ट करे। उस टाइम पुलिस आती है और कैरोल अपनी गन अप करती है, इसलिए एलेक्स को विटनेस करना पड़ता है कि हाउ उसकी बेस्ट फ्रेंड को शॉट हो जाता है। सैम पुलिस को ए स्नाइपर के बारे में बात करते हुए सुनता है और ए फ्रोजन एलेक्स को एस्केप के लिए कहता है। अपार्टमेंट का मालिक एलेक्स को एग्जिट में हेल्प करता है और वह रनिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन पुलिस फ्रंट डोर पर है और वह एनी अदर वे नहीं फाइंड कर पाती। कैरोल के बॉडी को ले जाते हुए देखते हुए सैम एलेक्स को ड्राइव करने से पहले राइट रूम में ले जाता है। नाउ एलेक्स रूफ पर पहुंच सकती है और पुलिस से हाइड हो सकती है। 4 years लेटर सैम एलेक्स से मिलने उसके हाउस जाती है। एलेक्स ऑल दिस ईयर्स उसकी कॉल को इग्नोर करती रही है, लेकिन स्टिल उसे अपने हाउस कॉल करती है। सैम फिर एलेक्स को इस स्मॉल सरप्राइज के लिए अपने साथ वेकेशन पर कम के लिए कन्विंस कर लेती है। सोम टाइम बाद वीमेन डेजर्ट में पहुंचती है और एलेक्स को यह देखकर शॉक होता है कि कैरोल अलाइव है और अपनी लवली डॉटर के साथ लिविंग है। पुलिस से स्पेशल टीम थी जिसे उसने अपनी डेथ का फेक करने के लिए हायर किया था। 3 वीमेन का ए वेरी इमोशनल रियूनियन होता है और वे टुगेदर अपने न्यू लाइफ का एंजॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।